रात का समय था और गांव से दूर जंगल के किनारे एक पुराना मुल्तानी सा दिखने वाला घर था। वह कई वर्षों से बंद था और उसके आसपास के लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि वहां एक 22 साल का युवा जो अपने दोस्तों के साथ दांव पेच खेलना पसंद करता था, उस रात अपने दोस्तों के सामने एक रवि चैलेंज रख। उसने कहा, अगर तुम लोग दिखावा करो तो इस घर में रात भर रुको, मैं सामान लेकर कल सुबह लौट आऊंगा। दोस्तों ने हंसते हुए कहा। घर में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर जले और पुरानी धूल जमी थी। लाइट हल्की बिजली की चमक में ऑर्केस्ट्रा के सितारे हिलते हुए डरावने साए बन रहे थे। लेकिन रवि ने हानिकारक नहीं कहा और उसने कीटनाशकों की ओर बढ़ा दिया। पहली मंजिल पर प्रवेश कर वह एक संवादात्मक है। वह अंधेरे में डूब गया, लेकिन तभी अचानक बिजली चमकी और उसने देखा कि दीवारों पर हाथों के निशान थे, लहू के धाबों से। रवि का दिल तेजी से देखने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को समझाते हुए कहा, ये सब सिर्फ मेरा वहम है। वह कमरे के बीच में दोस्त से मिला। तभी दरवाजे की ओर से खटखट की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो धीरे धीरे दरवाजा बंद हो गया। उसकी सांसें रुक गईं और वह दौड़कर दरवाजे की ओर भाग गई, लेकिन दरवाजा भी। उसी समय उसे किसी के द्वारा सांस लेने की आवाज दी गई, एक मोटा, भारी और अधूरा सांस। रवि ने कमरे के कोने की ओर देखा, जहां से आवाज आ रही थी। एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे वह उसके पास आना चाहती हो। वह एक इंसान के रूप में छाया हुआ था, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी आंख बिल्कुल काली थी और उसके हाथों से लहू टपक रहा था। सुबह सुबह गांव वालों ने रवि को उस घर के बाहर का रोगी पाया। उसके गले पर त्वचा के निशान थे, जैसे किसी ने उसे चाकू पकड़ा हो। जब उसे सच आया तो वह बुरी तरह से कांप रहा था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस आंखों में डर समा गया था। गांव वाले उसे अस्पताल ले गए, लेकिन रवि ने फिर कभी उस रात के बारे में बात नहीं की। उसने घर आज भी वीरान डाला है और लोग कहते हैं कि रवि के साथ जो हुआ, उसने बस एक चेतावनी दी, उसके घर में जो भी जाता है वह